बेटा आज की वीडियो में हम चेक करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की क्या होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोई भी हमें पॉलिनोमियल दी हुई है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। देखो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें दे रखा है 17 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल्स में टर्म्स होते हैं, जैसे नंबर 1 टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। तो उसने पूछा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो हम टर्म के अंदर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर कहाँ पर है। इस टर्म में एक्स स्क्वायर है, इस वाले टर्म में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मतलब है एक्स स्क्वायर से जस्ट पहले उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है। तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है 7, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा +7। अब जस्ट अगले में देखेंगे तो यहाँ पर हमें 3 टर्म दी हुई है, 9 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसने पूछा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर से जस्ट पहले मल्टीप्लाई हुआ है 1, तो हमारा आ जाएगा +1। नेक्स्ट में देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पर भी 3 टर्म्स हैं, 1 2 और ये 3। इस टर्म में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है π/6। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हमें पता फाइंड आउट करना है कि डिग्री, पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर, सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है। देखो एक टर्म इसमें ये है, एक ये वाली टर्म है, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है, ठीक है। तो हर एक टर्म में हाईएस्ट पावर देखेंगे वेरिएबल की। इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 3, इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2, इसकी हाईएस्ट पावर है 1। यहाँ पर x नहीं है तो x की पावर हो गई 0। x है ही नहीं ना, किसी की भी पावर 0 होती है, 1 होता है, तो यहाँ पर x है ही नहीं। तो हाईएस्ट पावर हो गई हमारे पास 3, तो डिग्री हो गई हमारे पास 3। नेक्स्ट है 12 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ पर भी 3 टर्म्स हैं। तीनों टर्म्स में यदि हम डिग्री की बात करें तो इसके पास तो है ही नहीं, इसके पास 1 है और इसके पास 2 है, तो डिग्री हो गई 2। इसमें 7 ओनली नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर पॉलिनोमियल नहीं है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, साथ में वेरिएबल हो गया ये 0। वेरिएबल नहीं है तो हमने लगा दिया x की पावर 0। भाई किसी की पावर 0 1 होता है, तो ये इसके लगाने से या ना लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर डिग्री की बात करें तो यहाँ पर डिग्री नहीं थी, तो डिग्री हो गई 0। अब 0 के साथ भी यही चीज़ अप्लाई होती है, x की पावर 0। 0 के साथ भी कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल मैंने लगा दिया, उसकी पावर 0 लिख दी, तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर भी डिग्री कुछ नहीं हो गई, तो हो गई 0। अगला क्वेश्चन है, हमें फाइंड आउट करना है, आपको पॉलिनोमियल दिया होगा कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बायो क्वाड्रेटिक है। यदि कोई भी पॉलिनोमियल लीनियर है तो उसमें केवल एक टर्म होनी चाहिए। टर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर। यदि दो टर्म है सॉरी टर्म नहीं, पावर, डिग्री। यदि हाईएस्ट डिग्री हमारी 1 है, डिग्री हमारी क्या होगी 1। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री हमारी हो जाएगी 2, क्यूबिक में हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी 3, बायो क्वाड्रेटिक में 4, ठीक है। टर्म कितनी भी हो, टर्म चाहे एक हो चाहे एक से ज़्यादा टर्म से फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम हाईएस्ट पावर देखेंगे, तो यहाँ पर देखोगे तो आपके पास टर्म तो 3 है, टर्म 3 है पर हाईएस्ट पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है 3x माइनस 2। देखो टर्म तो हमारे पास यहाँ पे 2 है, बट हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1। यदि हाईएस्ट डिग्री 1 होती है तो ये हो गई लीनियर। 3y, देखो टर्म एक ही है पर पावर, हमें पावर चेक करनी है, पावर 1 है, तो ये भी लीनियर। यहाँ पर 2 टर्म है बट हाईएस्ट पावर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो हाईएस्ट पावर हो गई 3, तो यहाँ पर हो गया ये क्यूबिक। नेक्स्ट में हाईएस्ट पावर, देखो 4 टर्म्स हैं यहाँ पर। टर्म कितनी भी हो, 4 हो, 3 हो, 2 1 हो, कितनी भी टर्म्स हो, टर्म से फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें हाईएस्ट पावर देखनी है। तो डिग्री हो गई यहाँ पर 4, जिसकी वजह से लिखेंगे यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक। अब हमें चेक करना है कि वो एक वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल है या 2 वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल है। यदि उसमें सिंगल वेरिएबल यूज़ हुआ है, जैसे x, केवल एक x ही यूज़ हुआ है, जितनी मर्जी टर्म है पर x यूज़ हुआ है, तो 1 वेरिएबल हो जाएगा। x के साथ कोई और y, z या a भी कुछ भी यूज़ हुआ है तो वो 2 वेरिएबल्स में आ जाएगा। तो पहली इक्वेशन में देखो 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म है, बट इसमें एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है, ओनली x। इसमें 2 यूज़ हुआ है x और y, इसमें 2 यूज़ हुआ है y।
एक भी टर्म में यदि आपके 2 वेरिएबल यूज़ हो गए तो वो 2 वेरिएबल इक्वेशन कहलाएगी। तो ये 2 वेरिएबल हो गए। इसमें एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2tx है, 2 वेरिएबल यूज़ हो गए। तो यहाँ पर भी यदि 2 वेरिएबल कितनी भी टर्म में यूज़ हो गए हों, यदि 2 वेरिएबल आ गए तो वो 2 वेरिएबल ही कहलाएंगे। पूरी इक्वेशन 2 वेरिएबल हो जाएगी। नेक्स्ट में t है, पावर नहीं चेक करनी यहाँ पर हमें वेरिएबल चेक करने हैं। तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 वेरिएबल। अब आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी जो इक्वेशन दी हुई है, जो भी टर्म दी हुई हैं, वो पॉलिनोमियल की फॉर्म में है या नहीं है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। यदि आपका वेरिएबल जो है पॉजिटिव पावर लेकर आया है और कंप्लीट पावर लेकर आया है, कंप्लीट होल नंबर लिखा हुआ है, अब कंप्लीट होल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और पॉजिटिव में है, तो वो पॉलिनोमियल बनेगी। यहाँ पर देखो x की पावर में 3 है, 2 है, 1 है, कंप्लीट होल नंबर लिखा हुआ है, तो ये यस, ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पर x की पावर 4 है, ठीक है, यस। x की पावर 3/2 इज़ नॉट अ होल नंबर, ठीक है, और इसको हम सिंप्लीफाई भी नहीं कर पाएंगे, तो नो, ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट में x की पावर 2, ठीक है ना, ये होल नंबर है। x की पावर 1, हमें सिर्फ पावर्स चेक करनी है वेरिएबल्स की। उनके लेफ़्ट में कुछ भी नंबर लिखा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें उनकी पावर चेक करनी है। पॉजिटिव पावर है, कंप्लीट होल नंबर वाली पावर है, तो यस, वो पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि हमको f(x) की वैल्यू दी हुई है, एक पॉलिनोमियल हमें दी हुई है, और हमें फाइंड करना है कि f2 कितना होगा या f-3 कितना होगा। बेटा इस क्वेश्चन में आप एक चीज़ और भी ऐड ऑन कर सकते हो। यदि हमें ये भी पूछा जा सकता है कि जो 2 वैल्यू है इसको सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी, इसका जीरोज़ है या नहीं है, तो हम f2 पुट करते हैं। जहाँ पर भी आपको x दिखेगा वहाँ पर हमने 2 वैल्यू पुट करनी है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब, हमने x की जगह पर 2 रखा, ऊपर पावर 3 थी तो पावर 3 रखी। 13 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। अब निकालेंगे f-3 से, सेम वही क्वेश्चन है, उसमें f-3 से निकालेंगे। 2 मल्टीप्लाई -3 का क्यूब माइनस 13 मल्टीप्लाई -3 का स्क्वायर प्लस 17 -3 प्लस 12। 3 को 3 टाइम्स खोलेंगे आएगा -27। -27 को 2 से करोगे तो -54। अब यहाँ पे -3 को 2 टाइम्स खोलेंगे तो 9, प्लस का 9 आएगा, प्लस के 9 को -13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -117। 17 3 × 51 प्लस माइनस -51 प्लस 12। यहाँ पर ये सारे नेगेटिव टर्म्स हैं, नेगेटिव टर्म्स को इकट्ठा कर लो। 54 117 51 -222 प्लस 12, तो आंसर आ जाएगा 0 1 2 माइनस का 210। इसको आप रिमाइंडर भी बोल सकते हो कि ये वैल्यू पुट करने से हमारा -210 आया है। यदि इसमें एक क्वेश्चन और ऐड हो जाएगा, यदि ये आंसर 0 आ जाता तो ये वाला जो नंबर है वो इसका फैक्टर हो जाता, ठीक है, ये इसका जीरोज़ हो जाता। अब आना है कि फाइंड द जीरोज़ निकालने हैं टर्म्स में। आपको पहली टर्म दी हुई है f(x) = x-3 x-5। यदि आपको कभी भी इस तरीके से जीरोज़ फाइंड आउट करने हैं तो आपको जो भी पॉलिनोमियल दी है उसको = 0 रख दो, वहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो जीरोज़ हो गया 5। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले में हम रखेंगे 2x + 5 = 0, 2x = -5, x = -5/2। थर्ड वाले में रखेंगे cx + d को 0, तो पहले cx हो गया -d, तो x की वैल्यू हो गई -d/c। अभी आप कहोगे कि मैम आप ये वाली टर्म क्यों नहीं लेके गए, क्योंकि आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि यहाँ पर क्या वेरिएबल है, जो वेरिएबल है उसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। नेक्स्ट में है ax, तो ax को = 0 रखेंगे, एक मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा 0 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। ओके।